अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम लियाती जहां और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो गाइस आज इल्म नजूम इल्म एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जिस बुक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वह सजिटेरियस, जिसे कि उर्दू में कौस कहते हैं। सजिटेरियस 2026 मार्च के अंदर इनकी लव लाइफ, इनके रोजगार, घरेलू मामला, घरेलू नाचाकियां और रोजगार के ऊपर इस सब पर प्रेडिक्ट करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए बहुरूम किसी सगे मेरा जो सीनियर सज्जाकार सजने का एंकर और ईमेल नजूम में बड़ी ही महारत हासिल करते हैं। आज हमसे प्रेडिक्ट करवा रहे हैं कि गुड सजिटेरियस 2026 मार्च में इनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़े हैं और उन तमाम बातों पर बात करेंगे। कहते हैं और उनकी साहब क्या उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अपनी वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं निसार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बड़ी दुआएं, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं। सदका मेरे मीना का, सदका मेरे गौसे पाक शहनशाह बगदाद पीर यारवीं वली सरकार दाता फैज़ आलम का, सदका अल्लाह ताला का खास करम है मेरे पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैजिटेरियस 2026 मार्च के लिए बताएं कि मार्च के लिए कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलामुन क़ौलुम मिन रब्बिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम दोस्तों को मेरी प्रोग्राम में अगर आप न्यू हैं तो जी आया नु सत बिस्मिल्लाह, स्वागत करते हैं आपका और वेलकम करते हैं। और अगर आप मेरे प्रोग्राम के साथ अटैच हैं और मेरे प्रोग्राम को आप वॉच करते हैं और हमारे वज़ाइफ के साथ भी अटैच हैं, इस लश्कर में आप अटैच हैं, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़ो ईमान में रखा होगा। मेरी ये आज की वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है मार्च के हवाले से। नाज़रीन गिरामी कदर, जो प्रेडिक्शन है सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ। अगरचे आप मुसलमान हैं, ये मैं सिर्फ मुसलमान पब्लिक से मुखातिब हूँ। मेरे बारे में लोग क्या राय रखते हैं क्या नहीं रखते, मेरे पीछे क्या बोलते हैं क्या नहीं, मेरे बारे में क्या ज़हन में रखते हैं, मैं इस चीज़ का मुझे कोई ये नहीं है कि भाई आप अच्छा भी रखते हैं शुक्रिया, बुरा भी रखते हैं, भला हो आपका, अल्लाह आपको हदायत अता फरमाए। देखिए, सबसे पहले ये बात ज़हन में बिठा लें, एस्ट्रोलॉजी ये दीन नहीं है, ना ये इस्लाम है और ना ही ये हमारा मज़हब है। अल्लाह के बंदो, आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखने में क्या आता है, लेकिन इसको बराए नाम देखें कि यार ये एस्ट्रोलॉजर जो हैं ये क्या कह रहे हैं, प्रेडिक्शन। बाज़ का क्योंकि छोटे होते अखबारों में वो पढ़ते नहीं होते थे आज का दिन कैसा गुजरेगा, वो वैसे ही गुजरता था, वो ज़हन में बात बैठ गई। एस्ट्रोलॉजी में कुछ है? कुछ भी नहीं है। आपको मैं फिर रिपीट अगेन, मेरी वीडियो देखें आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे उसका वॉच टाइम मिल रहा है, मुझे सब्सक्राइब मिल रहे हैं, इतने मैं पैसे नहीं कमा रहा यूट्यूब से, ये हकीकत बात है, और ना ही मेरे साथ इतनी पब्लिक अटैच है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल प्रमोशन में यहाँ नहीं बैठा हुआ। आप मेरी रोज़े अव्वल से वीडियो उठाकर देखें, आपको यकीन आ जाएगा कि ये बहु हारून चिश्ती सगे मीरा वहद ये एस्ट्रोलॉजर है जो एस्ट्रोलॉजी बयान करता है, बाद में उसी की नफ़ी करता है, उसी को माइनस करता है। क्यों? मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं बंदा खुदा हूँ, बंदा इस्लाम हूँ। तो मेरे दीन में, ना मेरे इस्लाम में, ना मेरे अल्लाह ने मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोई हुक्म नहीं दिया हुआ। अगर हम यहाँ पे तकदीरें ढूंढने बैठे हैं तो गलत बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि बहु चिश्ती ही आपको बताए, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैं बताता हूँ तावीज़ात और ये कैसे कहते हैं वज़ाइफ। और मेरी वीडियो कभी गौर से सुना करें, मेरी लॉजिक है ही अल्लाह के साथ दोस्ती करवाने वाले। अक्सर लोग कहते हैं आप एस्ट्रोलॉजी में टाइम वेस्ट करने आते हैं। और भाई कब मैंने टाइम वेस्ट किया? मैं तो अल्लाह के साथ यारी करवाने के लिए आपकी आता हूँ, दोस्ती करवाने के लिए आता हूँ। अब आप कहेंगे तेरी रब नाल है यारी, अल्हम्दुलिल्लाह है,
अल्लाह के साथ मेरे मेरे सज्जन नाल, मेरे यार नाल, यारां दे यार नाल मेरी यारी है। जे तू भी यारी लेनी है तो आ जा, फिर तेन दसा था अपना यारी किस ना पाई। हाँ जी, आपको दावत आम है। दावत आम है। तो वो पता क्या बात है, आइए बेसिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने अब मेरा काम था आपको बताना, हाँ अब इसकी प्रिडिक्शन की तरफ और बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर बेसिक्स बयान करूँगा। ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस वालों का जो हाकिम सियारा वो जुपिटर है, इनका जो मुबारक दिन है वो जुमेरात है, और इनका जो हाकिम सियारे की जो हाकमियत है वो 6वें आसमान पे है, और इनका जो उनसर है वो आतिशी है, और इनकी जो माहियत है वो ज़ोजिस्तान है। बड़े अच्छी तबीयत के लोग होते हैं और बहुत ही अपने इरादे, अपने मिशन में बड़े पक्के होते हैं। गो के सेहत का ख्याल नहीं रखते, लेकिन कमाल के लोग हैं ये। अच्छा चलें अब बढ़ते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको वजीफ़ा बताता चलूँ। आपने ये वजीफ़ा अपना नाम, अपनी वालदा के नाम के अदद निकाल के, जितने भी अदद बने उतनी मरतबा इसकी आपने वजीफ़ा पढ़ना है रोज़ाना 21 दिन के लिए। इन अस्माए आज़म को पढ़ना। स्क्रीन पे ये आ रहा है, तवीज़ भी आ रहा है, दिल करे ले लेना, दिल करे ना लेना। मैं इधर आप लोगों को अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि दुकानदारी ला के बैठा है, और जा यार अपना काम कर। दुकानदारी ला के बैठा, असी कहा दुकानदारी ला के बैठे हैं भाई, ताड़ा दिल नहीं करता तुसी ना लवो। तुसी यह तो देखो बहुत ऊंची चीज सगे मेरा कर की रहा है, देखो तो सही आ रहा है बंदा सानू दस की रहा है, वो नहीं तुसी कभी भी पढ़ना। तुसी यह कहना है तो यह बंदा फजूल है, ये बंदा ऐसा ही ऐसा है। भला हो तेरा, रब तेन खुश रखे। देखो टाइम है मुझे कमेंट करने का, भला हो आपका। तो उसमें यह है कि आपका जो अस्माए आज़म हो या काबिज़ हो या फ़ताह हो या बासित हो, या काबिज़ हो या फ़ताह हो या बासित हो, या आपने अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के इसकी पढ़ाई करनी है। इंशाल्लाह इससे आपके दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। मज़ीद आप स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप जायचा बनवाने के ख्वाह हैं, आप अपना जायचा बनवा लें। इसमें मैं आपको तरीक़ाकार बता दूंगा कि अगर 10 साल से वक्त ख़राब है या 5 साल से ख़राब है, उसमें इसकी मकदार कितनी हो, और पढ़ने का तरीका कैसा, और अल्लाह के साथ रब्ता कैसे हो। ये उसका डायलिंग नंबर है। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ इस तरह हैं। आपके जायचे के 10वें खाने में कैतु बैठा हुआ है, जो कि आपकी साख को बहुत बुरी तरह मुतासर किए हुए है। आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, और आप जैसा कोई कर भी नहीं रहा जितना अच्छा आप कर रहे हो, लेकिन आपका नाम नेकी कोई नहीं है। आपके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। आपको आपके अपने चलने वाले आपके बारे में बदगुमान हो जाते हैं। आपके साथ चलते चलते एक टाइम पे आके वो आपसे अलग हो जाते हैं। और ये कैतु के आपके जायचे के 10वें घर में होने की वजह से आपकी रूहानियत तक ख़राब हुई हुई है। ना आपका दिल नमाज में लगता है, ना आपका दिल कुरान में लगता है, ना आपका दिल कहीं लगता है। और इसी के साथ साथ आपके जायचे के ये 11वां खाना था जो मैंने आपको बताया, और एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हुई है कैतु के आपके जायचे के 11वें खाने में बैठने की वजह से। तो जो कि आपका जायचे का जो 10वां घर है, यहाँ पे जम बैठा हुआ है। जम के यहाँ पे बैठने की वजह से आपके ऊपर थोड़े से धोखेदही के मामला भी होते रहते हैं। आपके जायचे के 4थे खाने में मरीख शम्स अतारत, जो कि हालत रुजत में फाइनेंस की बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है। ख़ासकर आपके जो है अजीज़ों कारी में आपके बारे में नेगेटिविटी है। आपके जायचे के 5वें घर में ज़ोहरा हमल और राहु नेपचून की जो इस चीज़ का इशारा करता है कि आपके लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका हुआ है। आपने हर काम एहतियात के साथ करना है, लेकिन आप बड़े जोली आदमी हैं, आराम से बैठने वाले नहीं हैं, अंत तक मेहनत करने वाले हिम्मत वाले लोग हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी अता करता है। आपके जायचे के 8वें घर में जुपिटर हालत शर्फियत में आने वाला है। इसका फ़ायदा उठाएँ, लोहे मुश्तरी लाजमी बनवाएं, इसका आपको खासा फ़ायदा होगा। 12 मार्च के बाद से लेकर 30 जून का दौरान है, तो ये आप बनवा लें। शुरू वाला टाइम मजबूत टाइम होता है, तो ये आप बनवाएं। इंशाल्लाह ताला इसके आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे, और इंशाल्लाह ताला करम होगा। आपके जायचे के 3rd हाउस में प्लूटो जो है वो बैठा हुआ है, जिसने अनकरीब आने वाले वक्तों में रुचत में जाना है, जो कि आने वाले वक्तों में फिर बताएंगे क्यों जाना है। अभी जो भी जायदादी मामलात है, घरों की तब्दीली का मामला है, ये सोच समझ के आपने उठाना है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हर चीज़ मशवरतन लेके चलें। जज्बातियत अपनी लाइफ से जब निकाल देंगे,
इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में जो एंग्जाइटी आई हुई है, जो परेशानी आई हुई है, ये बाकायदा 21 मार्च के बाद जाके दुरुस्त होगी। 9 रोज़ के दिन से ही शुरू हो जाएगी अच्छा होना। जुपिटर का आपके जायचे के 12 तारीख को उसने अपना हालत शर्फियत में आना है। इसकी शर्फियत आपके लिए बहुत मौजे कर रही है। इसने आपको वो फ़ायदा पहुँचाना है जो शायद कि किसी को पहुँचाए। दौलत, रिज़्क, शोहरत, माल और दोस्ती, ताल्लुकात ख़ासा वामा में मोतबर होना, ये सब चीज़ें आपको मुयसर होंगी। और आपके लिए तो सबसे ज़्यादा जो है बेहतरी की बात वो ये है कि ये वक्त आपके पास जो आया है बड़ा ही अच्छा आ रहा है और कर्ज से खलासी होगी, दुश्मन दूर होंगे, तंगियाँ दूर होंगी और कर्ज देने लेने में आसानी हो जाएगी। और ख़ास कर जो लोग बैरून मुल्क जाने से बैठे हुए हैं, उनका असबाब नहीं बन रहा, उनका फौरी असबाब बन जाएगा। और जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब मिल जाएगी। इसमें आप ये पढ़ाई लाजमी कीजिएगा जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया। इसका वजीफ़ा पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये आपकी मुख्तसर प्रेडिक्शन का हाल अहवाल था। थोड़ी कथा कलामी की लव लाइफ के हिसाब से कोई अगर कोई इनके पास पॉइंट हो, हर उम्र का बंदा ये वीडियो देख रहा होता है, तो लव लाइफ इनकी कैसी जा रही है? लव लाइफ इनकी वो कहते हैं ना कि वो मुझे एक शेर ज़हन में है ही आया था, मैंने पलकों से दस्तक दी दरे यार पर, सागर सदीकी बब्बर शेर। मैंने पलकों से दस्तक दी दरे यार पर, मैं वो साइल हूँ कि जिसे सदा याद नहीं। भाई मैं जिस दिन मोहब्बत कर रहे हैं यार उन्होंने पता ही नहीं मैं उस दिन मोहब्बत कर रहे, उन्हें मैंने पढ़िया ही नहीं। ये लोग इतनी जज़ब तबीयत के मालिक हैं। और बस ये कह लें कि इनकी मोहब्बत में भी कामयाबी के दिन अदवार शुरू हो चुके हैं। जाएं सोए हुए, बैठे हुए, उठे हुए, अचानक ही आपके सामने आपका वो महबूब आएगा जिसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। मार्च में ज़रूर आएगा। मेरे से रब्ता करके मुझे बताना ज़रूर है कि चिश्ती साहब आपकी प्रेडिक्शन ओके हुई है, पूरी हुई है। मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगा। सैजिटेरियस वालों बहुत बड़ी बात कह दी, सदका देते रहे। सदक़े में आप ख़ास कर जो है अपना सफ़ेद रंग के सफ़ेद चावलों का आटा, यानी चावलों का आटा, और जितनी मकदार का चावलों का आटा उतनी मकदार की चीनी, इतनी पुड़िया बना लें। उसको बना के रोज़ाना सुबह निहार मुख लीजिए। जहाँ पे आपको लगे ना दरख्त है उसके साइड पे, दरख्त के साथ में, दरख्त के साइड पे कीड़ियों के अंदर सुराग, आपको पता है ज़ेरे ज़मीन कीड़ियों का एक जहान आबाद है। हमें नहीं पता इस चीज़ का, मालिक ने बनाया। पत्थर में भी उनकी रसाई है। तो वो जब बाहर रिजल्ट ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, तो बाहर अगर वो ठीला लगा होगा ना जो आप छोड़ के गए हैं, तो वो कितनी खुश होगी यार, कितनी उसकी खुशी हुई। ऐसे ही आ गया, मैंने लभना ही नहीं पाया, किसी के पैरा हेठ आंदे डर तो मैं कितने जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, वैसे ही मैंने देख के लोग मार दे। ये है इस्लाम। तो ये कीड़ी तक को रिज़्क पुछाएं तो वो नहीं आप रोटी बाद चो खानी है, पानी तक बाद चो पीना है, पहले उन्हें पेश करके आओ। पैसा संभालना आपसे मुश्किल हो जाएगा, इतना रब अता करेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, जैसे कि सजी तेजी के बारे में राहुल साहब ने प्रेडिक्ट किया कि फिल वक्त आपके हालात बहुत टाइट हैं, इसके लिए आप रेमेडी करें, जायजा बनाएं और सदका दें। सदका से आपकी लाइफ के अंदर बड़ा अच्छा वक्त आएगा। वीडियो के रिस्क का सिस्टम बनाएं, इंशाल्लाह आपके रिस्क का सिस्टम बनाएगा। और जायका इसलिए आपको कहते हैं कि जायके के अंदर आपकी लाइफ के मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्ट्स होते हैं वो उनका पता चल जाता है आपको कि यार मैंने किस जगह पे क्या गलती है और मैंने क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।